ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो जीएसटी को लेकर, राइट, एक जीएसटी का मसला जो है, आई मीन स्मॉल शॉपकीपर्स आप आ गए हैं कि वो दे आर यूजिंग यूपीआई, अब जीएसटी वाले आ गए उनके पीछे, यू नो, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़, जैसे उन्होंने कहा कि ये हर बारी इफ़ यू आर डूइंग, पीपल आर you know a little bit of fatigue factor about Modi ji. I mean, how many elections more कि आप मोदी जी को ही सामने रखेंगे? Okay, you're winning because of him. I'm not denying it that वो जहाँ जाते हैं people come, but there is also a core voter base कि यार how long you'll keep doing मतलब this? मैं ये और भी तो 18 वंदे भारत, यार एक दिखा दो ना, एक दो कि एक नई ट्रेन आई, एक नई तकनीक आई। यार मोदी जी को गार्ड मत बनाओ रेलवे का। पहले भी ट्रेनें चली हैं और रेल मंत्री भी झंडी नहीं दिखाता था। वो मैं समझता हूँ कि विजिबिलिटी चाहिए होती है, कुछ नया होता है, हमें दिखाना है, बट एट द सेम टाइम वो प्राइम मिनिस्टर है। यार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इतना मतलब नहीं करता है मतलब वो मिस्टीक फैक्टर मैं हट जवाब गया देता कह हूँ। रहे हैं। पर ये इंस्टाग्राम का जमाना है अजीत, मैं हाँ, भी मैं ये वही समझती समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया में हर वीक आपको एक कहीं ना कहीं आपको देखो दिखना पहले होगा, होता था ना बात कि होती अमिताभ रहनी बच्चन चाहिए। के बारे में आप जानते ही नहीं थे, रेखा हाँ। के बारे में जानते ही नहीं थे, मतलब कहीं किसी ने देख लिया तो आ गया, तो वो जमाना अलग था। आज के जमाने में रोज रोज दिखा रहे हैं कि वो जिम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, मतलब आज बट के जमाने में उससे एक चीज होती है ना, लोग इरिटेट होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, कौन इरिटेट हो रहा है, दैट्स आल्सो अ पॉइंट। हाँ, कुछ मैं लोग हैं वो दे वांट द प्राइम टू सी कि इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट टू डू समथिंग बट टू बी सीन टू बी डूइंग एनीथिंग। ये भी एक बट स्टाइल 18 है। टाइम्स हाँ। वो थोड़ा ज्यादा हो ज्यादा। जाता है, बट ठीक है, उसका भी काउंटर तो होगा ही, बिना काउंटर कुछ तो चलता नहीं। देखिए, इनकी सोच हो सकती है, पर मैं इससे कम्प्लीटली इस पॉइंट पे डिसएग्री करता हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता मैडम। अगर एक रोजगार मेला के अंदर हम लोग के नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये भी कहना बहुत गलत है कि फटीक फैक्टर है। ये ज़रूर है कि किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, उसको लगा होगा यार मेरे लिए सरकार ने ये क्यों नहीं किया, तो मुझे लग रहा है फटीक फैक्टर है। मैं आपसे टेंजिबल बात पे करूंगा कि जब मैं डेटा को देखता हूं, क्योंकि मैं एक दलूँ हर, जैसे आप भी अगर बैठोगे, लेट्स से हाइपोथेटिकली कोई कह रहा है कि फटीक आ गया पॉडकास्ट के अंदर, पर अगर आप डेटा पे देखोगे यार मुझे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 1.5 मिलियन व्यूज आ रहा है, उतना ही वॉच टाइम है, तो कैसे उसको आप कोरिलेट करोगे? पहली बात। अब मैं आता हूँ परसेप्शन पे। मोदी जी हमारा फटीक फैक्टर किसी के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ही हमारे वोट गेटर है और हमारे पब्लिक के वोट गेटर है। एक पॉलिटिकल पार्टी के 2 वोट्स होते हैं मैडम, एक होता है बेस वोट और एक होता है फ्लोटिंग वोट। हम लोग एक 22% वोट शेयर की पार्टी थी 2009 के अंदर, आप याद करिए 22 पर करोड़ वोट आता था। मोदी जी के जब नेता आए, और ये दुनिया भर में होता है कि लोग नेता को वोट करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंस्टीट्यूशन जो होता है वो सिर्फ एक बेस प्रोवाइड करता है, और आज हम 38% की वोट की पार्टी हैं। और हमको तो ये सौभाग्य है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इतने बड़े नेता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट लेवल पे हमारी लीडरशिप नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर क्या आपको लगता है लीडरशिप नहीं है तब हम जीत पाते? यूपी में लीडरशिप नहीं है तब हम जीत पाते? तो अलग अलग स्टेट्स में, और मध्य प्रदेश फॉर इंस्टेंस जहां से मैं आता हूं, 50% हमारा बेस वोट था, 50% बेस वोट था जो कभी तक नहीं हो पाया, और ऐसी ऐसी सीट्स पे था जो कभी नहीं होता था। अब दिल्ली आता हूँ, दिल्ली के अंदर अगर फटीक फैक्टर मैडम होता तो आप बताइए, हमने चीफ मिनिस्टर का पद का उम्मीदवार तो पहले घोषित नहीं किया था, करेक्ट? तो फिर कैसे हम पहली बार 22 साल में सत्ता में आए? अगर फटीक फैक्टर हमारा होता तो उड़ीसा के अंदर हमने तो चीफ मिनिस्टर को उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, कैसे पहली बार सत्ता के अंदर आए? अगर फटीक फैक्टर होता तो हम लोग सबसे ज्यादा रिपीटेड गवर्नमेंट्स क्यों दे रहे हैं? सिर्फ टीना फैक्टर नहीं हो सकता, हम इकलौती प्रो गवर्नेंस फैक्टर। दिल्ली में आपने मोदी जी को इतना नहीं उतारा, नहीं बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको प्रीवी, बिल्कुल इतना नहीं किया जितना आप बाकी स्टेट्स में करते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में। यहाँ पे दिल्ली की असेंबली छोटी असेंबली है, मैं मानती हूँ ये तो स्ट्रेटजी होती है, इलेक्शन स्ट्रेटजी। आई एम नॉट सेइंग कि सही या गलत, बट आई एम जस्ट सेइंग कंपैरिजन में इतना नहीं किया। एक और चीज मैम देखिए, हमारी एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट होती है। मोदी जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि किसी को भी लगता है कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, पर अगर आप डेटा वाइज देखोगे तो गृह मंत्री अमित शाह जी भी करते हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी करते हैं, तमाम ऐसे स्टार कैंपेनर्स। हर चुनाव के पहले आप उठाइएगा, एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की आती है। परंतु जब हम सब जानते हैं, और ये फैक्ट है कि पब्लिक लव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस इज फॉर अस नॉट समथिंग विच वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ, वी आर लकी एंड प्राउड ऑफ, एंड दिस इज हिस्टोरिकली मैडम हैपेंड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी विच हैज बीन इन गवर्नेंस। जब मोदी जी कैंपेन करने जाते हैं ना, तो आई हैव सीन कि कैसे, और कैंपेन ही नहीं, आप एनआरआईज की बात कर लो, किसी से भी बात कर लो, दे आर ऑल लाइक ओ माय गॉड। अब वही चीज़ जो है मैंने पहले भी देखा हुआ है, इट्स नॉट एज ए सिर्फ मोदी जी के साथ है, मैंने राजीव गांधी के साथ भी देखा हुआ है। वही होता था कि आई मीन आई वाज लाइक, यू नो, कि कितने गोरे हैं, दैट वाज अनदर थिंग दे यूज्ड टू से, कि कितने गोरे हैं, अच्छा हाथ दे वांट टू टच, यू नो। और मैंने ये भी देखा हुआ एक बार राजीव गांधी के हाथ में इतने सारे लाल रंग के निशाने से जब
क्योंकि हैंडशेक वो दबाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, ऐसे लाल लाल निशान थे उनके हाथ पे, वो भी देखा हुआ है। अच्छा, लोग मतलब ही वुड टच एवरीबडी जो आते थे वो, अच्छा कोई किसी ने समोसा दे दिया किसी, वो जो था ना, जो उनका ऑरा था, दैट इज आई हैव नॉट सीन विद एनीबडी। आई हैव नॉट सीन विद वाजपेयी जी, आई हैव नॉट सीन अडवाणी जी के साथ। मतलब दे वर एडमायर्ड। अडवाणी जी का अलग किस्म का एक रौब था, वाजपेयी के लिए अलग किस्म के थे, पर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी थिंग आई ओनली सॉ विद मोदी जी। आई हैव नॉट सीन इन ऑल द ईयर्स, ना मनमोहन सिंह के साथ मैंने देखा वो। उसका एक कारण है मैम, और वो मैं सकारात्मक ही उसको बोलूँगा। कारण ये है कि मोदी जी का अभ्युदय सोशल मीडिया 2.0 के अभ्युदय के साथ पैरेलली होता चला है। था, हाँ। तो एक तो वो फैक्टर होता है कि आप जो काम कर रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है, और आपने जो 60 सालों तक झेला है, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन, आपके गांव में यदि सड़क नहीं है तो उसका कारण पिछली सरकारें रही हैं। वो सारा कुछ बिल्डअप होके और एक आदमी आपको आके दिखाता है दिस कैन बी डन विद इन 5 years ऑफ गवर्नेंस, वो किया जा सकता है। तो वो इंटेंट जब होता है और वो मल्टी प्रोंग्ड है, इट इज़ नॉट जस्ट कि हम टॉयलेट बनवा रहे हैं। मैंने मतलब प्रवक्ता कितना क्या डिफेंड करेंगे, मैं तो 90 सेकंड में इतनी बातें बोल सकता हूँ। मोदी जी ने क्या किया है वो इनको 3 दिन लग जाएंगे बोलने में। तो वो बात नहीं है कि मैं बिना कारण किसी का विरोध करता हूँ, जो भी है। टॉयलेट से लेके चंद्रयान तक की जिसकी रेंज है, वो है प्रधानमंत्री, कि वो आदमी एक गरीब व्यक्ति के संक्रामक रोग उसको ना हो जाए, उसको जल जो है पीने योग्य मिल सके, वहाँ से वो सोचता है। और वो इसरो के बारे में भी सोच रहा है, वो तेजस भी बनाना चाह रहा है। तो एंड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग इन बिटवीन एज वेल। जो चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी, 370 फॉर दैट मैटर, या राम मंदिर ही, भले अपेरेंटली ऊपर से कहने वाले बोल देते हैं कि नहीं ये मोदी ने थोड़े किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, बट वी ऑल नो हाउ थिंग्स आर डन। तो इस कारण से जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है, वो जब होता है तो फिर आप उसको एक कल्ट की तरह देखने लगते हो। और वो कंसिस्टेंटली जब होने लगता है, फिर आपको लगता है कि यार ये आदमी, कुछ लोग महामानव, कोई विष्णु के अवतार, पता नहीं 50 तरह की चीज़ें उनको बोलते हैं। आज भी मैंने एक देखा लंदन में संभवतः, वो जहाँ पे गए, एक महिला बेहोश सी हो रही थी, लोग जो है उसको मॉक कर रहे हैं। बट वी शुड नॉट बी मॉकिंग हर, क्योंकि हम नहीं जानते हैं उसका इंटेंट क्या है। वो जिस देश को छोड़ करके आई है 30 साल पहले, 20 साल पहले, और अभी उसी देश की जो कवरेज हो रही है, लोग कहने वाले कहेंगे कि हमारी विदेश नीति जो है कोलैप्स कर गई, 25 बार ट्रंप फलाना बोल गया, बट वो सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पे उसको दिख रहा है कि हमारे देश के बारे में किस तरह की बात हो रही है। हम टेबल पे उसी हाइट पे बैठते हैं, उसी टोन में नेगोशिएट करते हैं जिसमें सामने वाला कर रहा है, जो हमसे 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है। हम रूस से भी बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, हम नॉन अलाइंड अप्रोच लेते हुए भी हम सबसे अलाइंड हैं, इस तरह का अप्रोच। तो ये एक नई तरह की विदेश नीति भी है। तो आपकी जो छवि बनती है लोगों के हृदय में, और एक मोमेंट होता है, वो किसी को राम मंदिर के कारण मोदी जी महाअवतार लगते हैं, किसी को कोई और इशू होगा। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य जो नरेंद्र मोदी ने किया वो है डिजिटल फाइनेंस। दैट इज अनपैरेलल। डिजिटल फाइनेंस जो है वो बेस है, जो आपके डीबीटी में आपको दिख जाएगा, जनधन से लोगों को आप जोड़ रहे हो। ये सारी चीज़ें भारत के आने वाले समय के लिए वो एक आधारशिला है, और काफ़ी सुदृढ़ आधारशिला है। मुझे लगता है कि उस कारण मैं, मतलब कितना भी मैं नकारात्मक हो जाऊं, परंतु ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू वोट समवन एल्स। वो आपका स्टाइल है ना, सटायर में कहना, हाँ, वो आपका कहना थोड़ा सा, मतलब दैट इज द वे ऑफ सेइंग इट। बट इट डजंट मीन कि अगर कोई सपोर्टर है तो वो सपोर्टर एक या दो चीज से तो नाराज होगा ही, डिससैटिस्फाइड तो होगा ही। जैसे और एक बात और जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपके कार्यकर्ताओं ने आपका केवल गुणगान करना चालू कर दिया है, यदि आपके नीचे के लोग केवल यशस्वी, तेजस्वी, आदरणीय और यही लगा के काम चला रहे हैं, then there is a problem. बिल्कुल सही। You ought to have certain people in the room who can tell you the truth. And nobody is perfect. कितना भी डेटा आप मेरे मुंह पे मार लो, मैं आपको बता दूंगा पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की क्या स्थिति है गांव में। I can always pull out some, इधर से मैं कुछ ले आऊँगा। 4 तारीख को यार मुंबई में हाईवे का ये फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ, 5 तारीख को गिट्टी बाहर
तैर रही है। और ये एक जगह पे नहीं हुआ है, कुरपेच नाम का एक पूरा हैंडल है जो हर दिन दिखा रहा है। सीधी में एक महिला थी, वो बोल रही है कि हमारे गांव में 4-5 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। आपके सांसद ने क्या बोला? आपके सांसद ने बोला हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे। अंततः कांग्रेस वाले ने वहाँ अपने पैसे से सड़क बनवाई और आज एम्बुलेंस भेजी है, एक बच्ची का जन्म हुआ है। तो आप डेटा मार करके, वही है कि स्टैट्स आर लाइक बिकिनीज, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको छुपा देती है, बाकी सब चीज़ रिवील हो रहा है। तो वो बात है। मैं डेटा, मेरे पास बहुत डेटा है, मैं भी डेटा दे सकता हूँ। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.